इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली में ऑक्सीजन की इमरजेंसी के बीच बेहद राहत देने वाली खबर। दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में बिना रुकावट के ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई है। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने ऑक्सीजन सप्लाई पर गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। थोड़ी देर में एलजी और सीएम केजरीवाल की मीटिंग भी होने वाली है। इस मीटिंग में दिल्ली के हालात पर बात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, थोड़ी देर में एलजी और सीएम केजरीवाल के बीच मीटिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होनी है और संवाददाता भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ। भास्कर, ये जो हम लगातार आज सुबह से एक डर लोगों के मन में था कि केवल 4 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है, कई अस्पतालों में 8 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है, उन लोगों के लिए ये राहत भरी खबर आई है। आपके पास और क्या क्या डिटेल्स? देखिए, जैसे अचानक से केसेस बढ़ गए कोविड के, अचानक से ज़रूरत बढ़ गई ऑक्सीजन की, उस हिसाब से जो पहले से सप्लाई राजधानी दिल्ली को मिलती थी तो निश्चित रूप से उसकी कमी हो रही थी। लेकिन ये 2 दिन पहले की स्थिति थी और इस बीच में तमाम प्रयास किए गए। जो जहां से सप्लाई आती थी राजधानी दिल्ली को, वहां बात किया गया और जगह जगह ऑब्स्टिकल थे। कई जगह पुलिस परमिशन की दिक्कत हो रही थी और उसके लिए अलग अलग राज्यों के जो पुलिस चीफ है उन सबसे बात की गई। होम मिनिस्टर डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हुए और उसके बाद से ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि राजधानी दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और निर्बाध गति से सभी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलते रहेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके एलजी ने ऊपर लेवल तक बात की, पीएमओ में बात की और होम मिनिस्टर से भी बात की है और हर राज्य में जहां कहीं भी दिक्कत आ रही थी वहां पे बात की गई है और अब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, एक तरह से अश्योर कर दिया गया है। दूसरी बात, जो दिक्कत जिन हॉस्पिटल्स में आ रही थी वो व्यवस्था पहले की व्यवस्था के हिसाब से अचानक जरूरत बढ़ गई थी, इसलिए ऑक्सीजन की दिक्कत थी, लेकिन अब वो दिक्कत नहीं आने वाली है, ये सुनिश्चित कर दी गई है। जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि दिल्ली से बहुत सी और बड़ी खबरें आ रही हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के अस्पतालों में तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में रातों रात ऑक्सीजन लाई गई है। सर गंगाराम अस्पताल में 10,500 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन आई है और इसके अलावा एलएनजेपी अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन के 2 टैंकर पहुंचे हैं। जीटीबी हॉस्पिटल में मोदी नगर से ऑक्सीजन का टैंकर आया है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि उनकी जितनी जरूरत है उस हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई हो चुकी है। रातों रात ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। सर गंगाराम अस्पताल की चेयरमैन डॉक्टर डीएस राणा की ओर से क्या बताया गया है, आपको वो जानकारी दे दें। सुबह 9 बजे तक ऑक्सीजन सप्लाई का स्टेटस जारी किया गया है, जिसके मुताबिक प्राइवेट वेंडर से 4500 क्यूबिक मीटर और आइनॉक्स से 6000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी है, जबकि ऑक्सीजन की जरूरत 11000 क्यूबिक मीटर की ही है। तो उस हिसाब से आप देखिए जितनी जरूरत है उतनी सप्लाई की जा रही है। जो आंकड़ा अभी तक दिया जा रहा है भास्कर, कितनी जरूरत है, खपत कितनी हो रही है, आवश्यकता कितने की है, इस पर थोड़ी डिटेल जानकारी दें आप। और देखिए, सरकार के द्वारा जो जारी किया गया था और कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो कि नोडल मिनिस्टर हैं कोविड के, उन्होंने भी बताया था कि 700 क्यूबिक मीटर तक ऑक्सीजन की ज़रूरत है राजधानी दिल्ली में। लेकिन ऑफिशियली जो डेटा है उसके हिसाब से ये मान के चलें कि 400 से ऊपर की ज़रूरत अभी भी चल रही है और जिस हिसाब से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अधिकांश लोग ऐसे जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए कोई फिक्स नहीं कह सकता है कि आज कितनी ज़रूरत है वही आगे अगले दिन भी होगी। तो ये जरूरत लगातार बढ़ रही है, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि एक एस्टिमेट के हिसाब से जितनी जरूरत है राजधानी दिल्ली के हॉस्पिटल्स में वो समय पे पहुंच जाए तमाम हॉस्पिटल्स में और इसके लिए 2-3 तरह की दिक्कत आ रही है। कहना मुश्किल है कि जरूरत कितने की पड़े, क्योंकि अचानक एकाएक हमने 2 हफ्ते के अंदर देखा ये डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ी है। तो सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है? हम केंद्र की बात करें और केंद्र और राज्यों के बीच में साइमल्टेनियस जिस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है, कितनी ऑक्सीजन की सप्लाई करवाई जा सके और इसे कहां-कहां से मंगवाया जा रहा है?
और देखिए, राज्यों को अपनी ज़रूरत बतानी होती है कि कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है हॉस्पिटल्स में। और दिल्ली में कल जो हेल्थ बुलेटिन आया था उसके मुताबिक 28,000 से अधिक लोग पॉजिटिव हो रहे थे। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। तमाम जितने भी हॉस्पिटल क्रिएट किए जा रहे हैं सभी ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट किए जा रहे थे। ऐसे में ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को ये समय समय पर सूचना दी जाती है कि एक एस्टिमेट दिया जाता है कि आने वाले दिनों में उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है ऑक्सीजन की और उसको कैसे सप्लाई किया जाए, ये केंद्र सरकार सुनिश्चित करती है। 2-3 जो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो ये कि पहले जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, जिन गाड़ियों को परमिट दिया गया था वो एक समय विशेष के लिए था। हालांकि आपको याद होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये आदेश भी जारी किया गया था कि ऑक्सीजन की सप्लाई और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि कई राज्यों में रोका गया था, टैंकर्स को रोके गए थे और इस वजह से देर हो रही थी। और इसके लिए ये किया गया मिसमैनेजमेंट है और इसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से भी बड़ी खबर आ रही है। एलएनजेपी में देर रात 10 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। एलएनजेपी अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक मौजूदा हालात के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलएनजेपी अस्पताल के प्रबंधन का यह बयान आया है। एलएनजेपी में देर रात 10 टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी गई है। एलएनजेपी अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक मौजूदा हालात के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिल चुकी है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से गुजारिश लगातार जनता कर रही है कि ऑक्सीजन सरप्लस मात्रा में रखें, जिससे कि एक व्यक्ति भी बिना ऑक्सीजन के या बिना आईसीयू बेड के इलाज के बिना ना रह जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर एलएनजेपी अस्पताल से आ रही है, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी कर दी गई है। अब आप देखिए ऑक्सीजन संकट का सच क्या है। रोजाना 3,842 मीट्रिक टन की खपत है और प्रोडक्शन किया जा रहा है 7,281 मीट्रिक टन का। और अभी स्टॉक में 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मौजूद है। यह गृह मंत्रालय की ओर से 12 अप्रैल को रिपोर्ट जारी की गई थी, यानी अब से कुछ दिन पहले की यह रिपोर्ट है। तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लें, पूरे देश में हालात ये हैं कि रोज खपत 3,842 मीट्रिक टन की है, जबकि स्टॉक देखिए 50,000 मीट्रिक टन का स्टॉक अभी मौजूद है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की डिमांड जो बढ़ी है, अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है। लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। बड़े अस्पतालों को छोड़कर कहीं ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। कई अस्पतालों ने मरीजों और उनके रिश्तेदारों को खुद ही ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए कह दिया है। इसके बाद लोग खुद ही ऑक्सीजन का सिलेंडर भी खरीद रहे हैं और खुद ही भरवा भी रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार आलमबाग इंडस्ट्रियल एरिया के अवध ऑक्सीजन लिमिटेड में पहुंची, जहां सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी जाती है। लखनऊ का ये अवध ऑक्सीजन लिमिटेड है और यहाँ पर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं उसमें गैस भरने का काम होता है। इस समय कोविड के समय लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ इसके मालिक केसी उपाध्याय जी हैं। ये इतनी ज़्यादा भीड़ है, एकाएक इतनी दिक्कत हो गई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मैडम, कोविड एकाएक बढ़ जाने की वजह से हॉस्पिटलों की और पर्सनल पेशेंटों की डिमांड ऑक्सीजन की बहुत अधिक बढ़ जाने की वजह से अब इस ऑक्सीजन में मैं बताऊँ, पहले हम लोग की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 300 से 350 सिलेंडर थी। आज की डेट में हम लोग 600 650 सिलेंडर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है। तकलीफ हो रही है यहाँ देख के कि किसी के बाप बीमार हैं, किसी की माँ बीमार है, किसी की भाभी बीमार है, उनको सांस नहीं आ रही और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हाँ मैडम, ये जितने लोग लाइन में लगे हैं, किसी न किसी तरह से या तो इनके घर में कोई बीमार है जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर चल रहा है, ये वो लेने आए हैं, या तो वो है कि जो छोटे छोटे बहुत ही छोटे हॉस्पिटलों में इन्होंने पेशेंट को डाला है और वहाँ डॉक्टर ये बोल रहा है कि आप ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करिए, सिलेंडर लेके आइए, तब हम आपके पेशेंट को ट्रीटमेंट करेंगे। वो ये सभी लोग हैं जो लाइन लगाएंगे। वैसे एक सिलेंडर को भरने में कितना टाइम लग जाता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है? हम देख रहे हैं यहाँ भरे जा रहे सिलेंडर। मैडम, जो फिलिंग का प्रोसेस होता है, हमारी 10 सिलेंडर की लाइन है, 10 सिलेंडर को भरने में हमें 30 से 32 मिनट लगते हैं। जो गैस आपको मिल रही है, क्या कुछ महंगी मिल रही है? हाँ मैडम, कोविड की डिमांड के बढ़ने की वजह से पीछे से कुछ गैसेज महंगी हुई। पहले एक सिलेंडर कितने में भर लेते थे और आप कितने में भरा जा रहा है?
मैडम पहले हम लोग 300 में देते थे, आज की डेट में 400 रुपये में दे रहे हैं, क्योंकि पीछे से फ्रैट चार्जेस काफ़ी बढ़ गए हैं। उसमें भी जो सप्लायर है उनका ये है कि पहले वो नॉर्मल पास वाले प्लांट से लेके आते थे, या वो कहीं बोकारो से लेके आ रहे हैं, कहीं भिवाड़ी से लेके आ रहे हैं, उनका फ्रैट कास्टेज बढ़ गया तो उन्होंने उनका फ्रैट बढ़ा तो उन्होंने मेरा बढ़ाया, मेरा बढ़ा तो थोड़ा मुझे आ गया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की यहाँ कतार लगी है, लोग खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको कितना टाइम हुआ यहाँ? जी मैडम, कितना टाइम से खड़े हैं? 2 घंटे हो गए मैडम, तुमसे खड़े हैं मैडम जी। बस मैडम 20 अब नंबर आने वाला है मैडम, इसके बाद क्या परेशानी? जाइए भाई साहब, जाइए आप। क्या है? मैम हमारी माता जी बीमार हैं और उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लगातार हम जो है उनके लिए ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे। कई एजेंसियों में देखा मगर कहीं उपलब्धता नहीं थी। यहाँ पे उपलब्ध है तो सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं, मगर अभी भी कुछ सिस्टम में नहीं है। नंबर लगा हुआ लगातार 2 घंटे हो गए। तो हमारा सिलेंडर लग गया हुआ है। गाड़ी पे गाड़ी अंदर आती है तो सामने वाला गेट खुलता है और भर के चली जाती गाड़ी। ये के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है। हम लोग पब्लिक कीड़े मकोड़े एक ही सिलेंडर लिए, आम आदमी, हम लोग आम आदमी मतलब आदमी नहीं, कीड़े मकोड़े। बताइए हमारे पेशेंट की हालत की कंडीशन में खराब है, क्या करा जाए? हमारे भाभी की तबीयत खराब है। ये यहाँ भर्ती है अमीनाबाद में। ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल वगैरह सारी व्यवस्था नहीं है। ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है। सिलेंडर लेके आओ, वो कह रहे हैं अपने पास सिलेंडर कहीं से लेके आइए। अपने पास से सिलेंडर मांग के ला रहे हैं। सांस लेने में बहुत तकलीफ है। बहुत तकलीफ है सांस लेने में। ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी चल रही पूरी तरह से। सिलेंडर हमने 30,000 रुपए का एक सिलेंडर खरीदा है। 15,000 मैंने दिए। 30,000 रुपए का सिलेंडर एक खरीदा है हमने। 30,000 रुपए का सिलेंडर। हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है, सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, बस खाली लाइन में लग जाओ, सिलेंडर मिल जाए, कब मिले कोई भरोसा नहीं, पेशेंट मर जाए। सच में बहुत ज्यादा दिक्कत हम देख रहे हैं लखनऊ में। जो सरकारी बड़े अस्पताल हैं जैसे पीजीआई है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है या लोहिया अस्पताल है, यहाँ पर अपने प्लांट लगे हैं ऑक्सीजन के, जिसमें वो 20,000 लीटर पर हर दिन जो है ऑक्सीजन बना पा रहे हैं। लेकिन जो बाकी अस्पताल हैं, वो चाहे लोक बंधु अस्पताल हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे प्राइवेट अस्पतालों में खास तौर से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहले लखनऊ में 17 प्राइवेट अस्पतालों में कोविड का इलाज हो रहा था, अब 100 और बढ़ा दिए गए। लेकिन इन सभी अस्पतालों में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन बहुत कम है, लिहाजा इस तरह से लोग खुद आकर ऑक्सीजन यहाँ पर लेकर अपने मरीजों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ यहाँ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कभी कभी यहाँ कानून व्यवस्था का सवाल उठने लगता है, इसलिए यहाँ पर पुलिस भी काफ़ी बड़ी तादाद में तैनात है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। पूरी डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।